रविंदर सिंह भाटी ने कर दिया अपने पार्टी का ऐलान। रविंदर सिंह भाटी ने पार्टी के साथ साथ सिंबल का भी ऐलान कर दिया और रविंदर सिंह भाटी ने बयान देने के बाद में कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की मुश्किलें है वो बढ़ा दी है। पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो रविंदर सिंह भाटी ने जिस तरह 2023 और 2024 के अंदर बीजेपी के वोटों के अंदर बड़ी एक सेंध मारी है वो की थी। अब रविंदर सिंह भाटी ने पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा ऐलान है वो मंच से करते हुए नजर आ रहे हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की मुश्किल है वो बढ़ चुकी है। रविंदर सिंह भाटी अपनी पार्टी बनाकर पंचायती राज चुनाव के अंदर मैदान में क्या अपने उम्मीदवार उतारने वाले हैं तो बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत है वो राजस्थान के अंदर खड़ी होती हुई नजर है। अब देखिए रविंदर सिंह भाटी का एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जहां रविंदर सिंह भाटी एक कार्यक्रम के अंदर जाते हैं। पहले जोधपुर के अंदर कार्यक्रम होता है, वहां पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूदा होते हैं। उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत का जब भाषण का टाइम आता है तो उसी वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत खड़े तो हो जाते हैं परंतु बाहर कुछ हलचल होती है और हलचल में ये होती है कि रविंदर सिंह भाटी भी उस कार्यक्रम के अंदर शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपना भाषण है वो चालू ही नहीं किया, करीबन 2 से 3 मिनट तक इंतजार किया। बीजेपी के जोधपुर के अध्यक्ष के आग्रह के बाद भी गजेंद्र सिंह शेखावत रुके रहे। उसके बाद में रविंदर सिंह भाटी की एंट्री होती है तो रविंदर सिंह भाटी गजेंद्र सिंह शेखावत के पैर छूकर आशीर्वाद भी लेते हैं और उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत ये कहते हुए मंच के ऊपर नजर आ रहे हैं कि अब मैं तो जा रहा हूं और ये जिम्मेवारी रविंदर सिंह भाटी को दे रहा हूं। उसके बाद में जब रविंदर सिंह भाटी ने भाषण दिया तो रविंदर सिंह भाटी ने भी बड़ा ऐलान है वो कर दिया। जोधपुर के अंदर पिपाड़ के अंदर कार्यक्रम था, उसके बाद में अजमेर के अंदर है वो रविंदर सिंह भाटी ने एक और ऐलान कर दिया। वहां के युवा को संबोधित करते थे कार्यक्रम के अंदर। उस टाइम रविंदर सिंह भाटी ने युवा से ये आग्रह किया कि आगे आने वाले पंचायती राज चुनावों के अंदर आपको भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, चुनाव मैदान में उतरना है। अगर आपको कोई पार्टी टिकट दे तो ठीक है, अगर टिकट नहीं दे तो मेरा सिंबल आपके लिए 24 घंटे तैयार है। तो क्या रविंदर सिंह भाटी अब राजस्थान के अंदर नई पार्टी बनाने वाले हैं? अगर रविंदर सिंह भाटी नई पार्टी बनाते हैं, पंचायती राज चुनाव में अपनी टीम के उम्मीदवारों को उतारते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी है वो मुसीबत बन जाएगी, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी का और बीजेपी का वोट भी कोर वोट एक है, उसी वजह से कांग्रेस को भी बेनिफिट हो सकता है। परंतु रविंदर सिंह भाटी बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर पंचायती राज चुनावों के अंदर अपने उम्मीदवार है उतारने की भी तैयारी पूरी कर चुके हैं और रविंदर सिंह भाटी अपने उम्मीदवार भी उतारेंगे पंचायती राज चुनाव के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर। इसके अलावा रविंदर सिंह भाटी राजस्थान के जहां जहां इनकी टीम एक्टिव है वहां भी पंचायती राज चुनाव के मैदान में उतारेंगे और बीजेपी के लिए एक नई मुश्किल है वो भी खड़ी कर देंगे। रविंदर सिंह भाटी के बयान देने के बाद में राजनीतिक गलियारों के अंदर एक चर्चा बन चुकी है कि रविंदर सिंह भाटी ने बयान इसलिए दिया है कि बीजेपी उनके लिए दरवाजा खुला रखे, अन्यथा जो 2023 के विधानसभा चुनाव शिव के अंदर स्थिति हुई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बीजेपी की जो स्थिति हुई थी वो कहीं पंचायती राज चुनाव के अंदर तो स्थिति बन जाएगी, नहीं तो कहीं कहीं दरवाजे हैं वो रविंदर सिंह भाटी के लिए खुले रखिए तो बीजेपी को भी बेनिफिट है। और अगर रविंदर सिंह भाटी पंचायती राज चुनाव में अपने उम्मीदवार बाड़मेर जैसलमेर हो या फिर राजस्थान के कहीं भी उनकी टीम एक्टिव है वहां पर उतारते हैं तो रविंदर सिंह भाटी एक कड़ी टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस को भी देंगे। और रविंदर सिंह भाटी जिस तरह तीसरे फ्रंट की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर तीसरा फ्रंट अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ, परंतु रविंदर सिंह भाटी की राजस्थान के अंदर लोकप्रियता देखा जाए तो रविंदर सिंह भाटी के बहुत ज्यादा फॉलोअर है। रविंदर सिंह भाटी की खासियत है उन्होंने जाति और धर्म को लेकर कभी बयान नहीं दिए। वो किसान और युवा के लिए बिना जाति बिना धर्म देखे हुए पहली पंक्ति में कोई नजर आता है तो वो रविंदर सिंह भाटी नजर आते हैं। कोई जात देखते न पात न धर्म, जिस तरह से विधानसभा के अंदर वो काम कर रहे हैं उन सबको साथ लेकर चल रहे हैं पूरे राजस्थान के अंदर देश के अंदर, वो रविंदर सिंह भाटी की एक बढ़ती लोकप्रियता के कहीं कहीं एक संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। अब रविंदर सिंह भाटी की ऐलान के बाद में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की है मुश्किल है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।